हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन हर माँ के लिए और हर बच्चे के लिए थोड़ा सा खास होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो क्या मदर्स डे सिर्फ एक दिन का दिन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदर्स डे तो जीवन भर का दिन है। मगर हाँ, एक दिन होता है जब हर बच्चा अपनी माँ को महारानी बना के देखना चाहता है, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ। तो उस दिन थोड़ा सा खास करता है और माँ भी बस एक दिन की खुशी से खुश हो जाती है। माँ तो ऐसी ही होती है। चलिए आइए आज की खुशी जीवन की छत पर मनाते हैं। ढेर सारी खुशियाँ। मैंने वहां पे पूरी पार्टी का इंतजाम कर रखा है। इस कोरोना टाइम में भी आप लोग भी अपनी छत पर थोड़ी सी तैयारी करिए और हम जीवन की सीढ़ियां चढ़ते हैं। जल्दी से छत पे पहुंचते हैं और कुछ ढेर सारे मजे करेंगे। मैं तो अपनी जीवन की सीढ़ी चढ़ रही हूँ। आप भी हमारे साथ कोशिश करिए। अपने जीवन के हर सीढ़ी को महसूस करके पूरी संवेदनाओं के साथ चढ़िएगा और दोबारा से उन पलों को जी लीजिए। ये है हमारे जीवन की पहली सीढ़ी, जहां बच्चे का जन्म होता है और बच्चा आते ही रो रो के बेहाल हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस प्रोटेक्शन से बाहर निकलता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, इस नई दुनिया को देखता है, नई दुनिया में सांस लेता है, जहां बेइंतहा डर होता है। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि साइंस कुछ और कहती है, मगर साइंस भी गलत नहीं है, वो भी सही है। हम इंसानों ने ही तो साइंस का आविष्कार किया है, मगर भावनाएं तो उनसे पहले थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हम दुनिया देखने लगते हैं, मगर उन सब में सबसे ज्यादा माँ की आवाज पहचानते हैं, माँ की महक को पहचानते हैं। वो आसपास होती है तो हम सो जाते हैं, वो कहती है तो हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास होता है और पहचान सिर्फ उसी रिश्ते से होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीढ़ी, जहां हमें अगर कोई डांट भी देता है तो माँ के पीछे छुप जाते हैं। कोई शैतानी भी करते हैं तो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। और कभी कभी माँ से ही गुस्सा भी हो जाते हैं, उसके भी बाल खींच लेते हैं। मगर अगर एक पल के लिए भी माँ ना दिखे तो रो रो करके सारा घर सर पे उठा लेते हैं। क्योंकि हमारा परिचय, हमारा अस्तित्व सिर्फ उसी से होता है। थोड़े से और बड़े होते हैं, थोड़े से और बड़े हो गए, जीवन की अगली सीढ़ी, स्कूल जाने लगते हैं। और स्कूल में तो कभी कभी सारे दिन रोते रहते हैं, सारे दिन रोते रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, फिर भी घर आकर के माँ के गले से लिपट करके सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। पता नहीं उसमें कैसा प्यार होता है और कितना प्यार होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब अपने व्यक्तित्व की पहचान ढूंढने लगते हैं, लगता है हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें बहुत पढ़ना है और हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। हम इस एरोगेंस में आ जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। क्या 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 आपको लग रहा है मैं कहना चाहती हूँ माँ को भूल जाते हैं? नहीं, माँ को तो याद रखते हैं,
आभार देना भूल जाते हैं, ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं, तब क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? हर माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तुमने भी दिया। तुमने ऐसा क्या किया मेरे लिए? ये भी हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सोच है। क्योंकि हमें लगता है हम पढ़ लिख लिए हैं, बड़े हो गए हैं और हमें क्वेश्चन करने का पूरा अधिकार मिल गया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सोच है तो प्लीज आज और अभी से बदल दीजिए। माँ ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उसने जितनी दुआएं दी हैं उसी के बल पर आज खड़े हो। कम से कम आज से उसके प्रति आभार प्रकट करना शुरू कर दो। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं आ सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई है। मैं तो कहती हूँ भगवान की भी पूजा बाद में करना, पहले माँ की पूजा कर लो। उसके चेहरे पर एक छोटी सी हंसी ला दो, थोड़ा सा समय दे दो उसको। चलिए आगे की सीढ़ी चढ़ते हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं और वो अब अपने माँ बाप से थोड़ा सा दूर होने लगे हैं। मगर माँ कभी नहीं दूर होती, उसकी दुआएं कभी नहीं भूरी होती, उसकी ख्वाहिशें अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कम होती। अब बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, वो अपने परिवार में व्यस्त हैं, अपने नाम कमाने में व्यस्त हैं। माँ भी बूढ़ी हो गई है, आंखों से थोड़ा कम दिखने लगा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, कमर झुक गई है। मगर इन सब के साथ दुआएं और बढ़ गई हैं। चाहे वो बच्चा करीब हो या दूर, दुआएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। और उन्हीं दुआओं की बैसाखियों के सहारे तुम आगे बढ़ रहे हो, ये तुम भूल रहे हो। तो प्लीज मैं आज उन सारे बच्चों से कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता के प्रति आभार रखो, सम्मान रखो और थोड़ा सा समय भी रखो। अगली सीढ़ी चढ़ते हैं। अरे मेरी तो छत आ गई। मैंने कहा था ना, मैंने यहाँ पूरी पार्टी का इंतजाम कर रखा है। इस पार्टी में बचपन की यादें हैं और इसके डेजर्ट में ढेर सारा आशीर्वाद है। इस छत पर आते ही याद आता है वो बचपन जब पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे और माँ बहुत डांटती थी, नहीं नहीं पाँव फिसल जाएगा। या चिड़ियों को उड़ाने की कोशिश करते थे, नहीं नहीं चिड़ियों को मत उड़ाओ, उन्हें दाना खाने दो ना। या हम खाना नहीं खाते थे और फेंक देते थे तो माँ कितना गुस्सा करती थी, बहुत डांट पड़ती थी। नाली में खाना फेंका तो अगले जन्म में कीड़े बनोगे। इसमें श्राप नहीं होता था, इसमें भी फिक्र होती थी, चिंता होती थी कि बच्चे खाना खा लो, तभी तुम बड़े होगे और खूब बड़े होगे। हम इसको कभी समझ ही नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी बुद्धिमान हूँ, मुझे सब कुछ पता था, मगर जब से जागी हूँ तब से मैंने अपनी माँ के प्रति सम्मान रखा है। दिल की तारों से जुड़ी हूँ उनके साथ, उनके दर्द को महसूस किया है, उनके प्यार को महसूस किया है। आप लोगों से भी कहती हूँ, बहुत लकी हैं आप लोग कि आप सबके पास माँ है। तो उसका सम्मान करिए और ढेर सारा प्यार करिए। एक दिन का नहीं, हर रोज का। एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे। और सब बच्चों से थोड़ी सी प्रार्थना है, अपनी माँ का ध्यान रखो। अपनी माँ से कभी कोई क्वेश्चन मत करना, बस विश्वास रखना, सिर्फ विश्वास। उम्मीद है आप लोगों को
मैंने सोचने के लिए कुछ नया दिया है। मैंने नहीं, भगवान ने या मेरी माँ ने मुझे ये ज़रिया बनाया है। उसके लिए भगवान को भी धन्यवाद और मेरी माँ को भी धन्यवाद। अम्मा, आई मिस यू सो मच। अम्मा, आज की कहानी आपके सारे बच्चों की तरफ से, सिर्फ आपके लिए। सबको हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और ऐसे ही दुआएं देती रहिएगा। यू आर द बेस्ट मदर। लव यू सो मच। और हाँ, जितने लोगों ने आज हमारा ये वीडियो देखा, उन सब से रिक्वेस्ट है, अपनी माँ पर हमेशा और हमेशा ढेर सारा विश्वास रखना, उन्हें ढेर सारा प्यार करना और थोड़ा सा समय देना। और हाँ, अगर आपके मन में कोई नया ख्याल आता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिएगा, हम भी तो आपसे कुछ सीखें। थैंक यू सो मच।